हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। इस लॉकडाउन के उपरांत आशा करता हूं कि आप सभी घर पे कुशल मंगल होंगे। वह जो पारिवारिक सदस्य हैं वो भी सभी अच्छी सेहत होगी उनकी, वह स्वास्थ्य सभी का अच्छा होगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स के बार बार फ़ोन आ रहे थे या मैसेज आए थे कि सर जो आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, या कुछ बच्चों ने बताया कि सर कुछ ऐसा बताइए, मोटिवेशन दीजिए बच्चों को ताकि इस लॉकडाउन के समय में वो अच्छी मेहनत कर सकें घर पे और अपने समय का सदुपयोग कर सकें। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपको बताया गया है कि सबसे पहली चीज़ तो है वीडियो जो आप देख रहे हो यूट्यूब पे, उस वीडियो को जब आप ओपन करते हो तो ऊपर 3 मार्क ऐसे नजर आएंगे आपको। वहां जब आप टिक करोगे तो वहां से क्वालिटी आएगा, पार्ट जो आएगा क्वालिटी का। अब क्वालिटी यदि आपकी लो है, जैसे क्वालिटी 144p पे बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देता वीडियो, उससे ऊपर जाओगे आप 360p पे ले जाइए या तो आप या 480p पे, तब आपका वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा आपको। जो अक्षर है वो भी साफ दिखाई देंगे और आवाज भी अच्छी तरह सुनाई देगी आपको। तो बेटा दूसरी चीज इसके साथ साथ बताना चाहूंगा, एक जब वीडियो आप ओपन कर रहे हो तो यहाँ एक मैसेज का पार्ट आएगा, ऐसे बॉक्स है मैसेज का, वहां से आप मैसेज कर सकते हो। दूसरा एक जो अंगूठा ऊपर की तरफ है, अंगूठा हाथ ऐसे बना हुआ है, ऊपर की तरफ अंगूठा दिखाई देगा, तो वो आप लाइक कर रहे हो। और एक अंगूठा नीचे की तरफ है, कई बच्चे जो है एक दो मैंने देखा है कि नीचे की तरफ जो अंगूठा है, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद नहीं आई। समझ में आई बात। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप ये शेयर करिए, वरना आप ये टाइप करोगे। आपके व्यूज जो हैं, आपके जो व्यूज आप दोगे बेटा, वो मोटिवेट करते हैं किसी भी टीचर को आगे मेहनत करने के लिए। आप वीडियो को देखिए, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको बताया गया कि आप मैसेज कर सकते हो, आपको अच्छे से वो क्वेश्चन दोबारा समझाया जाएगा। अब जैसे क्लास में जो टीचर पढ़ाता है और एक जब वीडियो बनाते समय एक कंडीशन लग जाती है कि टाइम जो हमें कम से कम लेना है, और टाइम जब कम से कम हो तो यदि टीचर बातचीत में अपना समय बिताएगा तो टॉपिक कम हो पाएंगे। वैसे तो यदि क्लास में टीचर पढ़ाता तो बीच बीच में कई एग्जाम्पल ऐसे देता है जिससे वो टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ जब वीडियो बनाई जाती है, यदि 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता है तो वो बच्चे जब उसको खोलेंगे तो उसमें ज़्यादा डाटा यूज होगा, और ज़्यादा डाटा यूज होगा तो उसको अच्छी तरह नहीं देख पाएंगे। तो कोशिश ये रहती है कि वीडियो छोटी से छोटी बने ताकि आप उसको अच्छी तरह देख सको। अब बेटा एक रिक्वेस्ट है मेरी, यदि आपको वीडियो अच्छी तरह पसंद आ रही है तो आप अपने मैसेज यानी आप मैसेज भी डालिए, आपको अच्छा क्या लगा, आप लाइक भी करिए। अनलाइक का ये साइन है जो नीचे की तरफ अंगूठा होता है अपना ऐसे, और ये लाइक का है अंगूठा जब ऐसे होगा। अपने जो व्यूज हैं किसी भी वीडियो को अच्छी बनाने के लिए, जो व्यूज हैं वो काम आएंगे, आगे टीचर को मोटिवेट करेंगे। अब मुद्दा आता है बेटा, जनरली अब कई स्टूडेंट इस लॉकडाउन के दौरान मेहनत कर भी रहे हैं और कई नहीं भी कर रहे। अब देखिएगा, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, हर माँ बाप का सपना होता है, एक उम्मीद होती है हर माँ बाप को कि हमारा बच्चा आगे पढ़ेगा और हमारा नाम रोशन करेगा, साथ में गांव का भी करेगा, शहर का भी करेगा, और फिर प्रदेश का करेगा, और फिर देश का करेगा। कोई भी जीवन में इंसान जो कामयाब हुआ है उसने एक टारगेट लिया है, और टारगेट जब बच्चे के दिमाग में छप जाता है या किसी भी बच्चे के ने ये एक टारगेट बना लिया, एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे ये हासिल करना है, तो उसके बाद जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। 9th 10th +1 +2 के जो बच्चे हैं, आप बेटा इन 4 साल में जितनी मेहनत करते हो आगे की लाइफ उतनी आसान हो जाती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले या तो जिंदगी के मजे ले लो, बाद में दुखी होगे, या फिर पहले मेहनत कर लो
बाद में सुख भोगोगे। अब नौकरी मिलने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। कामयाब होने के बाद जो समाज है उसकी जो इच्छाएं बढ़ जाएंगी आपसे, आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे। अच्छा आपका समय जो है, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी आपसे मोटिवेट होंगे। तो इससे क्या है कि आपका दायरा जो है वो बढ़ जाएगा। यानी ये नहीं है कि आप एक बच्चा एकदम मेहनत कर लेता है, 4 साल मेहनत करने के बाद जब वो जॉब लग जाएगा तो बिल्कुल आराम से सो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत उसको और ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि वो अपने आप को भी प्रूव कर सके। स्टेबिलिटी किसी भी काम में तभी हो सकती है जब हर इंसान अपना काम समय पे करे। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हम डेली 4 बजे उठते हैं सुबह। जो डेली का हमारा रूटीन है 4 बजे का, 4 बजे उठेंगे, डेली वही प्रोसेस, घूम के आएंगे, उसके बाद खाना खा के हम अपना काम शुरू कर देंगे, या फिर घूम के आएंगे उसके बाद हम पढ़ना शुरू कर देंगे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो यदि वो रूटीन टूट जाए, मान लीजिए एक दिन हम 8 बजे उठे, 8 बजे उठने के बाद आपको ये प्रतीत होगा कि आज का दिन मेरा बिल्कुल खराब गया। वो कब लग रहा है खराब? जब आपने एक टारगेट बना रखा है। अब मैं बताना चाहूँ बेटा, हर माँ बाप एक सपना रखता है कि हमारा बच्चा कामयाब होगा, तो उनको बड़ी खुशी होती है। छोटी छोटी चीजें ही जिंदगी की खुशियों को बढ़ाती हैं। मान लीजिए आज आपने मेहनत शुरू किया, 1 घंटा पढ़े आप। कोई भी बच्चा यदि आधा घंटा से शुरू करता है समय, 30 मिनट्स जब पढ़ाई को देगा तो अगले दिन उसका मन करेगा कि मैं 40 मिनट्स लगाऊं, क्योंकि इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। इंटरेस्ट कब क्रिएट होगा? जब आप बुक को हाथ में दोगे। अब कई बच्चे बुक को हाथ में पकड़ के खड़े हो जाएंगे, रख लेंगे, हाँ बोला हाँ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। इंटरेस्ट सिर्फ बुक को हाथ में लेने से नहीं क्रिएट होगा, उस बुक को खोलना पड़ेगा। उसके बाद उसके जो चैप्टर हैं उनको देखिए, इंट्रोडक्शन पढ़िए उन चैप्टर्स की, क्या क्या बताया गया वो ध्यान से देखिए, उसके बाद आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद ये समय बढ़ता बढ़ता आपका जितना मन करेगा उतना आप पढ़ सकते हो। यानी 5 घंटे भी पढ़ सकते हो आप, 6 घंटे भी पढ़ सकते हो, 7 घंटे भी पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हम खाना खाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 रोटी में दाब जाएंगे, क्योंकि इच्छा शक्ति इतनी है कि उनको खाना एक रोटी है। और यदि कुछ बच्चे 5 में दापेंगे, उसी तरह पढ़ाई का बन जाएगा रूटीन कि कोई बच्चा 30 मिनट में भी दाप जाएगा और कोई 5 या 6 घंटे में भी नहीं। उसको ऐसा फील होगा कि मैंने मेहनत की है अच्छे से। रूटीन बनने के बाद सबसे पहली चीज है बेटा कि अब रूटीन बने कैसे। आप एक दिन बैठिए शांत मन से घर पे और सोचिएगा कि भाई मैं हर दिन, मेरा एक एक पल इंपॉर्टेंट होता है लाइफ का, और आप पूरा पूरा दिन वेस्ट कर देते हो। कई बच्चे ऐसे होंगे जो पूरे दिन में एक बार भी किताब खोल के नहीं देखते, या फिर किताब खोलते हैं तो घर पे दिखाने के लिए कि हाँ मैंने पढ़ा है। वो किताब खोलेंगे, उस समय अपने जो लिखने के क्वेश्चन है वो कर देंगे, घर वाले समझेंगे कि बहुत पढ़ा है भाई हमारा बालक तो। अरे बच्चों, जब तक आप सच्चे मन से जब एकांत में बैठ के नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी मेहनत साकार नहीं होगी। आप किसी टेस्ट में बैठोगे वो क्लियर नहीं होगा। क्लियर कब होगा? जब आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में स्टोर हुआ है। और स्टोर कब होगा? जब आपका ध्यान एकाग्र है। और एकाग्रता कब आती है? एकाग्रता कब आती है? जब आपको ये पता है कि मुझे हासिल क्या करना है। अब सबसे पहली चीज है एकाग्रता आए कैसे। हम ज्यादातर आज का जो युग चल रहा है, अब लगभग बच्चे बड़े बुजुर्गों के पास नहीं बैठते, टीवी या मोबाइल में अपना समय व्यतीत करते हैं। मैं आपको ये खास कहना चाहूँगा बेटा, बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, उनसे आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। दूसरी चीज़, दिन में कम से कम 10 मिनट आप ऐसे निकालिए जब आप एकांत में बैठ के ये सोच सको कि आज के दिन मैंने क्या अच्छा किया है और क्या ऐसा काम किया जिससे मेरे ज़िंदगी में आगे काम आएगा। अब जो बच्चा 10 मिनट सोचेगा ये, वो अगले दिन आधा घंटा जरूर पढ़ेगा। उसके दिमाग में आएगा कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरी जिंदगी आगे बर्बाद हो जाएगी। अब मान लीजिए बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? अब किसी बच्चे दिमाग में, ऐसे भी बच्चे उनके दिमाग में ख्यालात ही नहीं आते कि मुझे पढ़ना क्यों चाहिए। अब जो बच्चा नहीं पढ़ेगा बेटा, आपको पता है उसको क्या करना पड़ेगा आगे। उसने अपना जीवन जो है वो बिना पढ़े क्या कर लेगा? अपना बर्बाद कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि आगे काम क्या करेगा वो?
बिना पढ़ाई के नॉलेज नहीं इकट्ठी होगी, और नॉलेज के बिना कोई भी आपको प्राइवेट जॉब भी नहीं देगा। आप खेत में जाओगे, यदि आपको मेहनत करनी है तो आप एक दिन, पूरा दिन खेत में जाके देखिए, खेत में पूरा दिन काम करोगे अपने माँ बाप के साथ, आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ाने के लिए आपके माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं। एक पूरा दिन आप खेत में जब व्यतीत करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना हार्डवर्क होता है वो खेत वाला काम। इससे आसान है पढ़ाई करना। पढ़ाई पंखे के नीचे घर बैठ के कर सकते हो, लेकिन खेत का काम पंखे के नीचे नहीं होगा, कूलर के नीचे नहीं हो सकता। खेत में धूप होगी, इतनी तेज धूप है, इसमें क्या पता माँ बाप खुद ही कर रहे हैं, कहीं पे कुछ और काम कर रहे हैं। तो उस समय इतनी धूप में जो इंसान काम कर रहा है, और वो बच्चा जब उसके साथ जाएगा तो उसको फील होगा कि हाँ मुझे भी पढ़ना चाहिए। अब एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, जो जैसे लगभग बच्चे कहते हैं कि मैथ सब्जेक्ट, इससे आगे मैं एक टॉपिक उठाना चाहूंगा कि मैथ समझ में नहीं आता सर। मैथ एक डेली प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, डेली प्रैक्टिस देनी पड़ेगी आपको। आधा घंटा रूटीन में, या 45 मिनट, या 1 घंटा, या आप 2 घंटे, तभी जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे। लगभग बच्चे क्या होते हैं, मैंने देखा है कि फेयर कॉपी साथ में रख लेंगे, जो क्वेश्चन निकाले हुए हैं वो साथ में रख के, और फिर क्वेश्चन निकालने उसके अंदर देख देख के निकालेंगे। बेटा कोई भी चैप्टर जब आप शुरू करते हो, कोई भी मैथ का चैप्टर जब आपने शुरू किया, तो उस समय एक चीज ध्यान रखिए, उस चैप्टर को शुरू करते वक्त सबसे पहला पेज जो आता है वो परिचय या फिर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी इंसान के बारे में जानने के लिए हम उसके आसपास की चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं और फिर उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर का यदि आप पढ़ोगे तो उस टॉपिक की पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी, और पूरी नॉलेज मिलने के बाद जब आप उस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। लगभग बच्चे ऐसा करते हैं कि वो इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते तो चैप्टर के साथ या जो भी अध्याय आपने शुरू किया उसके साथ आपका लिंक नहीं है, और लिंक नहीं बन पाएगा तो इंटरेस्ट नहीं होगा, और इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसके ऊपर समय नहीं दे पाओगे। एक ट्यूशन एक बार कर लिया, मान लीजिए एक चैप्टर आपने कर लिया, पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जब भी छुट्टी आती है आपकी, या जिस दिन आपको होमवर्क नहीं मिला होता, उस दिन उस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन दोबारा रफ कॉपी में निकाल के देखिए, और रफ कॉपी में जब आप निकालते हो उस समय वैसे ही निकालिए जैसे आपको एग्जाम देना है। कई बच्चे क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है कई क्वेश्चन में, तो वो उसी समय उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं, या फिर उसका सॉल्यूशन जो एमबीडी आप बोलना मैथ की वो साथ में रखते हैं। मैं कहूंगा बेटा ये सबसे बड़ा मतलब जो बच्चे सॉल्यूशन साथ में रखते हैं, एमबीडी साथ में रखते हैं, वो मैथ में कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, उसके पीछे रीजन है। यदि आप प्रॉब्लम फेस करोगे उसके ऊपर मेथड अप्लाई करिए, फिर भी यदि वो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो अपने टीचर से कंसल्ट करिए, टीचर से पूछिए सर मुझे यहाँ दिक्कत आई है। जहां आपको दिक्कत आई, मान लीजिए क्वेश्चन आपने शुरू किया, पहली 3 लाइन आपकी सही है, अगली लाइन में जाते ही आपको दिक्कत आ गई तो वहीं पे छोड़ दीजिए और अपने टीचर से पूछिए। जब आपने इस दौरान टीचर से पूछा वो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ऐसा नहीं है कि सर फलाना क्वेश्चन नहीं आया, जहां आपको दिक्कत आई वो दिखाइए अपने टीचर को, और यदि आगे फिर आपका इंटरेस्ट क्रिएट ना है तो मुझे बोलिए। अब प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम जो मैथ की प्रॉब्लम है या किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है जिसमें आपकी रुचि है बेटा, प्रॉब्लम्स ही हमें आगे प्रॉब्लम से लड़ना सिखाती है, जो जिंदगी की रियल प्रॉब्लम होंगी। अब कई बच्चों कहते हैं जी पढ़ के नौकरी लग जाए फिर प्रॉब्लम नहीं आऊंगी। भाई क्यों नहीं आएंगे, आंधी नहीं आएगी। फिर आप जब नौकरी लग जाओगे क्या आंधी नहीं आएगी? अब कोई आंधी आई उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो बारिश आ गई उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो आसमान से बिजली गिर गई उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो नौकरी लगने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। आपने यदि अच्छे से मेहनत की है तो अच्छी जॉब आपने प्राप्त की, अच्छी जॉब मिलने के बाद भी उस जॉब के ऊपर आपको अच्छा वर्क देना पड़ेगा, तब जाके आपकी पहचान बन पाएगी। नौकरी लगना एक पार्ट है लाइफ का। अब कई बच्चे पढ़ने के बाद
मैं बताना चाहूंगा कि कई कहते हैं जी मैंने इतनी मेहनत करी और मैं कामयाब नहीं हुआ। अरे आपको नॉलेज है, आप गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिली तो प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें अपनी किस्मत आजमाइए। अब सारा देश ही गवर्नमेंट जॉब में लग गया तो पीछे मेहनत कौन करेगा? हर फील्ड में अपना अपना योगदान है। जैसे किसान खेत में काम करता है उसका अपना योगदान है। आपको नॉलेज है, नॉलेज का मतलब क्या है? आप किसी भी फील्ड में जाओगे, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए चाहे प्राइवेट सेक्टर में, वहां आप मेहनत करोगे और मेहनत करोगे तो आपके संपर्क में जो इंसान आएंगे वो भी मेहनत करेंगे। और ऐसे हमारी एक चैन बन के यदि मेहनत करने लग गई तो पूरा देश एक दिन मेहनत करेगा, और पूरा देश यदि मेहनत करेगा तो क्या हम जो और देश अमेरिका जैसे उन देशों से आगे नहीं निकल जाएंगे? अब कई ये जो सोच है नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपके अंदर नॉलेज है तो बेटा आप जरूर कामयाब होंगे, चाहे वो कौन सा ही सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। उम्मीद बढ़ाइए, नए सपने लीजिए अपने अंदर, एक अपने अंदर जुनून पैदा करिए कि हाँ मुझे ये काम करना है। अब जो बच्चा 6 घंटे पढ़ के घर से निकलेगा तो उसका शरीर वैसा ही होगा जैसे आग का पौधा होता है। आग का पौधा, अब गर्मी आई हुई है, आपने ऐसे ऐसे फूल जो है ऐसा होता है वो सफेद सफेद सा आग के जो वो लगा होता है ना ठूडर सा, उसमें से निकल के वो घूमता फिरता हवा में ऐसे, उसकी तरह उस बच्चे को लाइफ लगेगी कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहा हूँ। और जिस दिन हम पढ़ते नहीं उस बच्चे को ऐसा लगेगा कि आज मैंने जिंदगी में कुछ खो दिया। ये फील तब होगा जब वो बच्चा मेहनत कर रहा है मन से, और मेहनत को कोई नहीं दबा सकता। आज तक दुनिया में कितनी भी ताकत हुई है, क्या किसी ने सूरज को ढका है? क्या किसी ने चांद को ढका है? सूरज का जो प्रकाश है वो सारी दुनिया को प्रकाश देता है, उसको कोई नहीं ढक पाया। तो उसका प्रकाश हर जगह जाता है, कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह उस बच्चे की मेहनत है, यदि बच्चा सच्चे मन से मेहनत कर रहा है तो उसके प्रकाश को कोई नहीं दबा सकता। एक दिन दुनिया पहचानेगी उसको, उसके जो साथ वाले लोग हैं वो भी पहचानेंगे उस मेहनत को। कई बच्चे क्या करते हैं कि मेहनत करने से पहले ही ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, ऐसे ढोल बजाएंगे कि मैं तो ये फलानी तैयारी करूंगा। आप अपने जो अच्छे पॉजिटिव थिंकर हैं उनके साथ ये बात शेयर करिए कि मैं फलानी तैयारी करूंगा, और उसमें यदि कामयाब हो गए तो वो आपके साथ तालियां बजाएंगे। लेकिन आपने नेगेटिव थिंकर के साथ वो बातें शेयर कर ली कि मैं फलाना काम कर रहा हूं, तो जब आप नाकामयाब होगे तब वो आपका मजाक उड़ाएंगे। अब पॉजिटिव थिंकर कौन से हैं? पॉजिटिव थिंकर वो लोग हैं जो आपको हर समय मोटिवेट करते हैं कि आगे बढ़िए बेटा। जिंदगी में कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें या तो इंसान कामयाब होता है या नाकामयाब, दूसरा तीसरा तो रास्ता ही नहीं है। अब यदि हमने कोई काम शुरू किया, जैसे पढ़ना शुरू किया है, उसके दो ही ऑप्शन है, या तो आप कामयाब हो गए या नाकामयाब। नाकामयाब का मतलब हम लोग मानते, जो हमारी सोच है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली ना तो नाकामयाब है, ऐसा नहीं है बेटा। प्राइवेट सेक्टर में काफी बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट जिन्होंने अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया है और गांव का भी। हाँ, कुछ बच्चे अलग से मेहनत कर रहे हैं, जैसे अपने मैं जिस एरिया में पढ़ाता हूँ वहां से कुछ बच्चे आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। कई बच्चे 1-2 साल 3 साल से लगे हुए हैं। तो मैं मालिक से दुआ करता हूँ कि वो बच्चे कामयाब हों, ताकि अपने माँ बाप का, अपने गांव का और अपने गुरुजनों का जो है वो नाम रोशन कर सकें। आज हम जो कामयाब हैं, नमन करता हूँ उन गुरुजनों को जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि भाई इस रास्ते पे जाके आप मेहनत करिए, ऐसे ऐसे मेहनत करनी है, उन्होंने बताया, तब जाके हम पढ़े और आज उनकी दया रहमत से ही हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो बेटा सबसे पहला जो चीज है यहाँ पे, अपने माँ बाप, हमने भगवान को किसी ने नहीं देखा है, हम में से किसी ने अपने माँ बाप को भगवान मानिए। भगवान का मतलब है ये नहीं कि वो गलत कह रहे तो उनको कह नहीं सकते, हम माँ बाप को अच्छी तरह समझा सकते हैं ये चीज गलत है ये सही है, लेकिन उनकी इज्जत रखिए मन में। जब आपके अंदर एक भय होगा, उनके मन एक प्रेम, भय का मतलब ये नहीं कि आप डर रहे हो, प्रेम का भय है, उनके साथ जो आपका लगाव, उसका जो भय है, जब आप बाहर जाओगे तो वो भय सदा आपके अंदर रहेगा और उससे आप आगे कामयाब हो सकते हैं। तो बेटा जो मैंने आप चीजें बताई हैं आपको, वो जिंदगी में आजमाने की कोशिश करिए, और कुछ चीजें बीच बीच में से उठाई है मैंने, आगे जब हम बताएंगे तो आपको एक प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश करूंगा मैं। तो आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको
ये सब चीज़ें जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ या जो बातें बता रहा हूँ आपको पसंद आ रही है तो बेटा इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने एक शेर लिखा था आज, रख तू हौसला समय वो भी आएगा, रख तू हौसला समय वो भी आएगा, कर मेहनत मन से, कर मेहनत मन से हर मंजर खिल जाएगा। समय की नजाकत को समझकर, समय की नजाकत को समझकर जो छोड़ गए थे साथ तेरा, समय की नजाकत को समझकर जो छोड़ गए थे साथ तेरा, आएंगे मिलने वो भी एक दिन, आएंगे मिलने वो भी एक दिन, यदि रब की इबादत से तू कुछ नया कर जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।